नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्कवर्ड चेक और डिस्कवर्ड अटैक के बारे में। तो दोस्तों, डिस्कवर्ड चेक और डिस्कवर्ड अटैक मतलब होता है कि आप एक पीस मूव करते हो लेकिन ओपोनेंट को अटैक दूसरे पीस से आता है। मान लीजिए कि आपने नाइट मूव किया मगर ओपोनेंट को अटैक रुक से आ रहा है, तो उसे कहा जाता है डिस्कवर्ड चेक या फिर डिस्कवर्ड अटैक। हाँ, चेक भी एक तरीके का अटैक ही होता है, लेकिन हम किंग को अटैक करते हैं जो चेस बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पीस है। इसके वजह से उसको स्पेसिफिक नेम से हम लोग डिनोट करते हैं जो है चेक। तो हम लोग एक पोजीशन देखते हैं दोस्तों। तो इस पोजीशन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि व्हाइट के पास है एक किंग, बिशप, दो पॉन्स, और ब्लैक के पास है किंग और एक रुक। दोस्तों, कभी भी आप अगर पोजीशन सॉल्व कर रहे हैं या फिर आपके गेम का इंपॉर्टेंट क्रूशल मोमेंट है, उसमें आप पहले एक बार मटेरियल आप बैलेंस चेक कर लीजिए कि मेरे पास क्या क्या पीसेस है और ओपोनेंट के पास क्या क्या पीसेस है। तो इससे आपको असेसमेंट करने में बहुत हेल्प मिलता है दोस्तों। तो इस पोजीशन में आप वाइट टू प्ले है ऑब्वियसली, तो वाइट यहाँ पर खेलता है E6। तो E6 खेलने से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिशप जो है, आपने मूव किया पाउन, लेकिन ये बिशप से रुक को अटैक आ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली इस पोजीशन में ब्लैक अपना रुक मूव कर लेगा और उसको बचा लेगा, लेकिन अगर हम लोग इस पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दे तो ये ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले पोजीशन में किंग जो था वो F8 पे था, लेकिन यहाँ पर ये F7 पर है। सो इस पोजीशन पर व्हाइट खेलता है E6। अभी E6 से सबसे पहले किंग को अटैक है और बिशप से रुक को अटैक है। तो ऑब्वियसली ब्लैक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, किंग को कैप्चर करना पड़ेगा पाउन, और फिर बिशप टेक्स, रुक कैप्चर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये डिस्कवर्ड चेक है कि डिस्कवर्ड अटैक है? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि डिस्कवर्ड चेक का जो मैकेनिज्म होता है उसमें दो पीसेस होते हैं, जिसको कहा जाता है फ्रंट, और ये होता है रेयर या फिर आप बैक भी कह सकते हैं, जो आगे वाला पीस और पीछे वाला पीस। मेन ये रहता है कि पीछे वाला जो पीस है, जो लॉन्ग रेंज पीस है, वो क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है या फिर वो चेक दे रहा है। तो इससे स्पेसिफाई होता है कि डिस्कवर्ड चेक है कि डिस्कवर्ड अटैक है। अभी इस पोजीशन पर आप देख सकते हैं कि ये पॉन मूव हुआ जो कि शॉर्ट रेंज पीस है। अभी दोस्तों, शॉर्ट रेंज पीस और लॉन्ग रेंज पीस क्या होता है? शॉर्ट रेंज पीस जो पीस ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, फॉर एग्जांपल किंग, पॉन, नाइट, ये उस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, इनके मूवमेंट का एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो बिशप, रुक, क्वीन होता है, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, पूरे बोर्ड के एक तरफ से दूसरे तरफ तक वो मूव हो सकते हैं, तो उसको लॉन्ग रेंज पीस कहा जाता है। तो इस पोजीशन पर व्हाइट पॉन मूव करने के बाद बिशप से रुक को अटैक आया, तो ये डिस्कवर्ड अटैक है, ना ही कि डिस्कवर्ड चेक। तो इस पोजीशन को अगर हम लोग दोस्तों चेंज कर दें, इन लोगों का ब्लैक रुक और ब्लैक किंग का पोजीशन, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इस पोजीशन में फिर से E6 और बिशप से किंग को अटैक और पॉन से रुक को अटैक। तो इस पोजीशन को दोस्तों हम लोग कहेंगे डिस्कवर्ड चेक, क्योंकि बिशप से किंग को चेक आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था, जो पीछे वाला जो पीस है, जो लॉन्ग रेंज पीस है, जो रियर पीस है, उससे क्या हो रहा है, वो अटैक कर रहा है कि वो चेक दे रहा है। उससे स्पेसिफाई होता है कि डिस्कवर्ड चेक होगा कि डिस्कवर्ड अटैक होगा। हाँ, इस पोजीशन में व्हाइट अपना डैमेज जो है वो अपना जो डैमेज है उसको मिनिमाइज कर सकता है सिंपल रुक टेक्स कैप्चर करके, और फिर यहाँ पे पाउन टेक्स कैप्चर होगा। मगर फिर भी ये जो दो पाउन है, ये सिंपल ये E6 का जो पाउन है वो क्वीन बन जाएगा, ब्लैक किंग उसको पकड़ नहीं सकता। तो ये पोजीशन ऑब्वियसली विनिंग है व्हाइट के लिए। तो हम लोग कुछ पोजीशंस देखेंगे दोस्तों, एग्जांपल पोजीशंस। जब आप पोजीशन देख ले तो आप उसको पॉज कर सकते हैं, आप अपने बोर्ड पे सेटअप करके उसको सॉल्व कीजिए। हाँ, मेरा ये एक और सजेशन है दोस्तों, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग ऑनलाइन जब भी वो लोग पजल सॉल्व करते हैं या फिर बुक में वो लोग पजल सॉल्व करते हैं या फिर पोजीशन स्टडी करते हैं, तो वो लोग बोर्ड पे उसको अरेंज नहीं करते, सिंपली उसको गो थ्रू करने लग जाते दोस्तों। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, जो सुपर ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, वो लोग ये करते हैं। ये लोग ये काम इसके लिए करते हैं दोस्तों कि उनका पोजीशन, उन लोगों का बोर्ड बाय हार्ट इतने अच्छी तरीके से होता है कि वो लोग बिना देखे भी चेस खेल सकते हैं। आपने मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद और भी ऐसे ग्रैंड मास्टर्स को आपने ब्लाइंड फोल्ड चेस खेलते हुए आपने देखा होगा। मगर जब वो लोग शुरुआत के दिनों में वो लोग थे, तो वो लोग भी बोर्ड को अरेंज करके ही प्रैक्टिस किया करते थे। इवन गैरी कस्पारोव ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि बोर्ड आपके लिए मस्ट है।
और आप ये मत सोचिए कि बड़े ग्रैंड मास्टर्स क्या कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। आप जिस लेवल पर हो आप उस लेवल पे उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ग्रैंड मास्टर बन जाओगे तब आप वैसा कीजिए। ओके, तो ये पोजीशन है दोस्तों, ये पोजीशन ब्लैक टू प्ले है। तो ब्लैक के पास है किंग, तो कॉमन है, वो गिनने की दोस्तों जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर ब्लैक के पास है क्वीन, क्वीन इक्वल रुक, रुक, दो रुक्स, एक बिशप और बिशप नाइट, और 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 पॉन्स, क्वीन क्वीन, 2 रुक्स, 2 माइनर पीसेस, और यहाँ पे एक स्लाइटली चेंज है डार्क स्क्वायर बिशप के अगेंस्ट में नाइट है व्हाइट के पास। तो ये पोजीशन ब्लैक टू प्ले है दोस्तों। अगर आप चाहे तो आप इस पोजीशन पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका बेस्ट मूव आप फाइंड आउट कीजिए। तो इस पोजीशन पर ब्लैक खेलते हैं E6। आप E6 मूव से देख सकते हैं D8 का जो क्वीन जो बंद था वो एक्टिवेट हो चुका है और वो G5 के नाइट पर अटैक कर रही है, और E6 के पॉन से D5 के क्वीन पर अटैक है। तो इस पोजीशन में ऑब्वियसली क्वीन स्ट्रॉन्ग पीस है तो क्वीन को ही बचाना पड़ेगा और व्हाइट का नाइट चला जाएगा। वंस अगेन दोस्तों ये पोजीशन ब्लैक टू प्ले है। तो ब्लैक के पास है क्वीन, 2 रुक और 2 माइनर पीसेस, और व्हाइट के पास भी क्वीन, 2 रुक्स और 2 माइनर पीसेस। और पॉन्स की बात करें तो दोस्तों व्हाइट के पास 6 पॉन्स है और ब्लैक के पास भी 6 पॉन नहीं है, 1 पॉन कम है बस। सो फाइंड आउट द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक। ब्लैक इस पोजीशन पे क्या खेल सकता है? तो ब्लैक इस पोजीशन पर खेलता है नाइट F6 खेलते हैं, जिससे H5 के क्वीन पर अटैक आता है, और जो C6 क्वीन है वो ओपन हो जाकर F3 के नाइट पर अटैक आता है। फिर से ये डिस्कवर्ड अटैक है कि डिस्कवर्ड चेक है? तो ये डिस्कवर्ड अटैक है क्योंकि इसमें चेक तो किसी पीस में आया ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे जो रेयर पीस है, जो पीछे का जो पीस होता है उससे F3 के नाइट पर अटैक आ रहा है जो चेक नहीं है। तो ये डिस्कवर्ड अटैक है, ना ही कि डिस्कवर्ड चेक है। ये पोजीशन है दोस्तों, इस पोजीशन में व्हाइट टू प्ले है, और ये पोजीशन थोड़ा सा ट्रिकी है पिछले वाले पोजीशन से, क्योंकि पिछले वाले पोजीशन बहुत मतलब सिंपल थे, हमको दिख रहा था कि हाँ यहाँ पे डिस्कवर्ड अटैक है, यहाँ पर डिस्कवर्ड चेक है जो भी। लेकिन ये जो पोजीशन है थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, तो सबसे पहले हम मटेरियल देख लेते हैं कि 2 माइनर पीसेस है ब्लैक के पास, एक क्वीन, 2 रुक्स, सेम व्हाइट के पास भी वही है, एक क्वीन, 2 रुक्स और 2 माइनर पीसेस। और पॉन्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉन्स है। लेकिन इस पोजीशन पे अगर व्हाइट ब्लैक का लास्ट मूव अगर आप देखोगे तो मूव खेला रुक C4, जिससे क्वीन पर अटैक आ रहा है। सो ये पोजीशन व्हाइट टू प्ले है दोस्तों, व्हाइट खेलेगा। आप पोजीशन में मूव्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस पोजीशन पे व्हाइट ने मूव खेला नाइट E4। अभी आप देख सकते हैं कि इससे चेक आ रहा है, तो ये डिस्कवर्ड चेक है क्योंकि जो पीछे वाली जो पीस है उससे किंग पर अटैक आ रहा है। तो ये डिस्कवर्ड चेक है, ना ही कि डिस्कवर्ड अटैक है। तो इस पोजीशन पे अभी ब्लैक के पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि F6 तो कंप्लीटली ये सुसाइड होगा, क्योंकि क्वीन टेक्स F6 वापस चेक आ रहा है। सो यहाँ पर ब्लैक के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ब्लैक E8 खेले या फिर ब्लैक F8 खेले। सो F8 खेलने पे सिंपली क्वीन टेक्स D8, सिंपली क्वीन लॉस्ट हो जाएगा। और इस पोजीशन पर अगर किंग E8 खेला तो फिर नाइट टेक्स D6 चेक, फिर से किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट नाइट किंग F8, और फिर से किंग टेक्स D8, सिंपली क्वीन लॉस्ट और व्हाइट विनिंग इस पोजीशन पर। तो दोस्तों आपने देखा कि डिस्कवर्ड अटैक चेक जो है वो अटैक से ज्यादा डेडली है, मगर अगर यही अटैक अगर वो डबल चेक के साथ हो तो ये और भी डेडली होता है। तो हम लोग देखेंगे इस पोजीशन पे दोस्तों सबसे पहले तो जो D4 का नाइट है उस पर अटैक है, और ये जो D2 में जो ब्लैक का जो पॉन है वो विन हो रहा है, वो क्वीन बनेगी ऑब्वियसली। तो पास पॉन है, वो पास पॉन मतलब वो पॉन होता है जिसको कोई पॉन कैप्चर नहीं कर सकता या फिर स्टॉप नहीं कर सकता। तो इस पोजीशन पर व्हाइट टू प्ले है,
और नाइट अप है वाइट के पास, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि D2 का पॉन, ब्लैक का D2 का पॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इस पोजीशन पर वाइट ने सिंपली खेल दिया नाइट टेक्स F5। रुक ओपन हो चुका, अभी पॉन बस सिंपली D1 और क्वीन, और ब्लैक ने ये मूव खेला भी उसने D1 क्वीन। वाइट ने खेला नाइट D6 चेक। अभी ये F1 के रुक से भी चेक है और D6 के नाइट से भी चेक है दोस्तों। इस थीम को दोस्तों ये डबल डिस्कवर्ड डबल अटैक तो है ही, डबल चेक भी आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, इसको कहा जाता है दोस्तों इंटरफेस। इंटरफेस मतलब होता है कि आप जब दो पीस के कोऑर्डिनेशन, उनका जो कनेक्शन होता है वो आप तोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुक और क्वीन दोनों में कनेक्शन था, लेकिन नाइट D6 पे खेलने के बाद ये कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। तो सिंपली अभी यहाँ पर किंग कोई भी मूव खेले, रुक टेक्स D1, नेक्स्ट मूव आ ही रहा है और ये पोजीशन विनिंग है वाइट के लिए। अभी हम लोग एक गेम देखेंगे दोस्तों। ये गेम खेला गया था कॉन्डर रॉड्रिक्स वर्सेस मुनोज पल्मेरिन। आई होप मैं उनका नाम में प्रोनाउंस में प्रॉपरली कर रहा हूँ। ये फॉरेनर्स के नाम, कुछ नाम होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करना। तो यहाँ पर वाइट ने सिंपली मूव्स खेला E4। सिंपली E4 से दो सेंटर स्क्वायर्स कंट्रोल होते हैं। E5, जो रिमेनिंग सेंटर स्क्वायर्स थे वो ब्लैक ने कंट्रोल कर लिए। नाइट F3, सिंपली E5 के पाउन पर अटैक है, तो अभी व्हाइट को, ब्लैक को खेलना है और ब्लैक को अपना E5 का पाउन डिफेंड करना है। तो इस पोजीशन पर उन्होंने खेला D6। इसको फिलिडो डिफेंस कहा जाता है दोस्तों। फिलिडो डिफेंस क्यों? क्योंकि इसको फिलिडो ने इन्वेंट किया था। चेस भी दोस्तों साइंस की तरह ही है, जिस पर्सन ने भी जो इन्वेंट किया उसके उस नाम पे उसको दे दिया गया। जिसने भी जो भी खोज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज किए, उनको उसके नाम पे उनको ट्रिब्यूट दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर D6 से अच्छा मूव है नाइट C6, क्योंकि आप दोस्तों डेटाबेस में भी देख सकते हो, अगर ग्रैंड मास्टर्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में, खास करके ओपनिंग में, अगर एक ही मूव अगर ज्यादा बार खेल रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो मूव अच्छा होगा। अगर यहाँ पर उन्होंने खेला D6, बिशप C4, बिशप G4, F3 के नाइट को पिन किया। अभी पिन मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने ये एक स्पेसिफिक एक वीडियो पे मैंने बताया था। इसका मतलब है कि अब ये नाइट में मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने मूव किया तो बिशप टेक्स क्वीन हो जाएगा। नाइट C3, सिंपल डेवलपमेंट। C5, अभी ये मूव मिस्टेक था, ये कंप्लीटली ब्लंडर आप कह सकते हैं। तो इस पोजीशन पे दोस्तों आपको दिख रहा रहेगा कि हाँ ठीक है, बिशप टेक्स F7, मैं आपको दिखा देता हूँ खेलकर। बिशप टेक्स F7, किंग टेक्स F7, नाइट G5 चेक, फिर किंग कहीं पर भी मूव होगा, क्वीन टेक्स G4 सिंपली, और पॉन विन है, कैस्टिंग टूट गया ब्लैक का। अच्छा पोजीशन है, नाइस मूव, अच्छा था। इस पोजीशन में और भी अच्छा एक मूव है जो आप लोग शायद मिस कर रहे हो उसे। इस पोजीशन पर व्हाइट ने खेला नाइट टेक्स E5। हाँ, ये लीगल्स मेट का ये पोजीशन है दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पर बिशप टेक्स क्वीन अगर खेला तो फिर सिंपल बिशप टेक्स F7 चेक, किंग E7 और नाइट D5 चेक मेट। तो यहाँ पर नहीं खेल सकता, तो ब्लैक के पास एक ही मूव है, वो है पाउन टेक्स, और यहाँ पर क्वीन टेक्स G4, जो आई थिंक बेटर मूव है एज कम्पेयर टू जो पुराना वाला जो बिशप टेक्स F7, किंग टेक्स F7 जो मूव्स थे, उससे ये ज्यादा बेटर मूव है ये। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।